नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य ग्रहों की जो स्थिति है आपके जीवन पे, उनका क्या प्रभाव है, उस पर हम चर्चा करते हैं। शुरू में देखते हैं कि ग्रह कहाँ-कहाँ हैं। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें तो कर्क राशि से तुला राशि तक उसका संचरण रहेगा। बाकी ग्रह सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल चतुर्ग्रही योग मकर राशि में बना हुआ है। शनि जो है वो हमारे मीन राशि में, गुरु मिथुन में और राहु और केतु कुंभ और अपने सिंह राशि के अंदर रहेंगे। ये स्लो मूविंग प्लेनेट है, अभी लंबे समय तक रहेंगे। बृहस्पति जून में परिवर्तन होगा। तो बात करते हैं सप्ताह के राशिफल की। तो सप्ताह के राशिफल में जो मैं सबसे पहले सावधान होने की बात करता हूँ, तो सावधान होने के लिए 2 फरवरी मतलब पहला दिन जो है सप्ताह का थोड़ा सा रिस्की है। चंद्रमा आपके राशि से अष्टम गुजर रहे हैं। अष्टम चंद्रमा सदैव नुकसान का होता है, इसे ज्योतिष में पाताल लोक भी कहा जाता है। नुकसान कई प्रकार का होता है। हम कहते हैं कि पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, रेपुटेशन का नुकसान। तो हाउस ऑफ लॉसेज है ये। और ऐसे में हमें करना क्या होता है कि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो संभल कर ड्राइव करें। अगर हमारी कोई जो साजो सामान है उसका ध्यान रखें, कोई चोरी ना हो जाए। तो यहाँ पर छोटी मोटी चोरी, एक्सीडेंट, इस प्रकार की बातें भी संभव हो सकती है। तो शेष सप्ताह बिल्कुल ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में आपको संभल कर रहना है। बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं की, तो बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक ही चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं रक्षात्मक रूप से आपको आशीर्वाद दे रहा है। हर एक के जीवन में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर किसी ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह की का आशीर्वाद हो तो हम उन सारी समस्याओं से निकल भी जाते हैं। तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन पे बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी चीजों को कंट्रोल भी किए हुए हैं। हाँ, ये है कि आपको मॉर्निंग वॉक या थोड़ी बहुत साइकिलिंग ये जरूर करना चाहिए। बृहस्पति फैट भी देते हैं। तो पिछले कुछ समय से कहने का मतलब करीब करीब 6-8 महीने से जो बृहस्पति का जो गोचर है वो आपको फैट दे सकता है। आप में थोड़ी सा मोटापा या आपका वेट गेन हो सकता है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। करियर, व्यवसाय, नौकरी पे चले उससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। चतुर्ग्रह योग आपके मतलब राशि से द्वितीय राशि से गुजर रहे हैं। द्वितीय घर जो होता है वो आपके परिवार और फाइनेंस का होता है और वाणी का भी होता है। इस जगह से अगर मंगल उच्च का इन ग्रहों के साथ, बुध और सूर्य शुक्र के साथ अगर संचरण कर रहे हैं, तो आपके मन में आए संकल्प, मुंह से निकली बातें कई बार अनायास सच हो जाती है। तो इस समय क्या जीवन में कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए या अपने मुंह से नेगेटिव बातें नहीं निकालनी चाहिए। पर अभी जो ट्रांजिट है ग्रहों का वो थोड़ा सा कुछ खास है। तो इस समय पे आपको अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। कई बार हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अरे मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। हम इस तरह से पहले ही अनर्गल बातें कर लेते हैं और फिर होती चीजें भी छूट जाती हैं। ग्रह असर करते हैं। तो आपकी संकल्प शक्ति और वाणी पॉजिटिव होनी चाहिए। बात करियर, व्यवसाय और नौकरी से पहले मेरे को ये मुद्दा लेना जरूरी था। अब बात करते हैं। तो यहाँ पर करियर और नौकरी के लिहाज से जो समय है उसमें अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कुछ चिंताएं जरूर उभर रही हैं और वो समय के साथ ठीक भी हो जाएंगी। तो चिंताएं हैं, बड़ा कोई मतलब हेरफेर नहीं आ रहा। करियर के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है, नौकरी के लिहाज से, परंतु बिजनेस के लिहाज से चिंताएं बनी हुई हैं, निरंतर बनी हुई हैं। जो पार्टनरशिप बिजनेस में है वो भी आपस के अंदर बिना मतलब के चिंतित है। तो मेरे ख्याल से चिंताओं को दूर करने के लिए खुलकर बात करना और ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें मेरे ख्याल से ठीक रहती है किसी बिजनेस में। तो वो अभी थोड़ा सा गतिरोध मत बनने दें, चीजों को क्लियर करने से ठीक हो जाएगा। बात करते हैं पैसे की। तो पैसे के लिहाज से तो एक अच्छी बात यह है कि शुक्र जो है वो इनकम के लॉर्ड थे, जो अस्त चल रहे थे वो अब उदय हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछला जो समय चला था उसमें थोड़ा सा बेहतरी होगी। और जो सेकंड राशि से ग्रह गुजर रहे हैं ये फाइनेंस का होता है। तो कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स, परिवार में कोई मांगलिक कार्य, ये सब भी इस समय पे संपन्न होने के चांसेस हैं। तो जो लंबे समय से रुका हुआ परिवार में मांगलिक कार्य वो संपन्न हो सकता है। और हम बात करें एजुकेशन को लेकर, तो ये समय एक अजीब सी शक्ति दिए हुए है, मंगल उच्च का है और शिक्षा के खाने को ब्लेस भी कर रहा है।
और ये शिक्षा का खाने को ब्लेस कर रहे हैं, और ये खाना प्रेम का भी होता है। तो मैं शिक्षा और प्रेम दोनों में इस समय पॉजिटिव समय देख रहा हूँ। निर्णय आपको लेना होगा। कई बार हम चुनते क्या है, वो निर्णय आपका होता है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो शिक्षा और प्रेम संबंध दोनों के लिए ऐसे समय अच्छा है, जिसको आप चुनोगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो बात करते हैं आपके जीवन भाग्य और समाधान का। तो भाग्य में केतु भाग्य स्थान से मतलब गुजर रहे हैं, और ये भाग्य स्थान आपका धर्म स्थान भी होता है, और केतु अपने आप में एक धार्मिक ग्रह है। तो और केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट या थोड़े से नुकसानों का भी ग्रह है। तो मेरा ये मानना है कि केतु के लिए अगर हम इस समय अपने धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ाते हैं तो भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। और अपने मतलब जैसे भगवत गीता में बोला, स्व धर्मे मरणम श्रेय पराधर्मे भयावह, मतलब अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है यहाँ पर, या जिस प्रकृति में आपका जन्म हुआ है, उसी को आप ओरिजिनल बनाए रखें। उसमें अगर आप हेरफेर करते हैं तो आपका भाग्य नष्ट हो सकता है। तो आपको आपकी जो प्रकृति है उसको मत बदलें। तो आप अपने धार्मिक स्थल पे जाएं, आपको बड़ी शांति मिलेगी। अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में मेरी सलाह यह है कि जो आपके परिवार के कुल देवता, कुल गुरु, कुल देवी, ऐसे स्थानों पे अगर आपके जीवन में डिस्टरबेंस आ रही है तो वहां जाकर जरूर माथा टेक कर आए, उनसे आशीर्वाद मांगे, आपकी डिस्टरबेंस बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब बात करते हैं सप्ताह की शुभता के लिए क्या करें और मूल मंत्र क्या है। तो शुभता के लिए चावल का दान और खीर का दान कर सकते हैं। यहां पर जैसे मैंने बोला, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन थोड़ा सा रिस्की है, तो अगर हम पहले दिन ये उपाय करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। चावल जो है वो चंद्रमा और शुक्र दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और खीर का दान से मानसिक संताप दूर होता है। तो ये आप उपाय के तौर पे कर सकते हैं। मूल मंत्र है, मित्र व संगति बहुत सोच समझ कर करें। आपके लंबे समय से राहु देव करीब आपके तीसरे खाने से गुजर रहे हैं, और राहु जो तीसरा खाना है वो आपकी संगति का होता है, मित्रों का होता है। यहाँ पर वो निर्णय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गलत निर्णय आपको बहुत हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये अगर आपको राशिफल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगामी हफ्तों का, महीने का, 3 महीने का, हम इस प्रकार का भी प्लान कर रहे हैं, राशिफल देंगे तो आपको मिलता रहे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।